सुंदर मुंदरिए तेरा कौन बेचारा, दुल्ला पट्टी वाला दुल्ले दी धी ब्याई, शेर शक्कर पाई। साथियों, आज लोहड़ी है। लोहड़ी की आप सभी को लख लख बधाइयां, बधाई, मुबारकबाद, शुभकामनाएं। लोहड़ी बदलते मौसम का ही पर्व नहीं है, यह पंजाब का त्यौहार जरूर है, लेकिन महज पंजाब का ही नहीं, इसका सिरा देश के उन जाबाज वीरों से मिलता है जिन्होंने मुगलों की क्रूर तानाशाही से लोहा लिया था और शहादत पाई थी। इनमें से एक बाकुरा था दुल्ला भाटी, वही दुल्ला जिसे किस्से गीतों में आज भी पंजाब की वादियों में गूंजते हैं। वही दुल्ला जो गरीबों का, मजबूरों का मसीहा था। वही दुल्ला जो गांव जवार के बेटी बहनों का रक्षक था। तो साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। तो आज हम सिर्फ लोहड़ी की कहानी नहीं बताएंगे, उस दुल्ला भाटी की भी कहानी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, भारत पाकिस्तान सीमा यानी सरहद से लगभग 200 किलोमीटर दूर पाकिस्तान पंजाब यानी पाकिस्तानी पंजाब के संदलबार इलाके में पिंडी भटिया गांव है। पंजाब की लोक कथाओं का यह नायक यानी दुल्ला भाटी यानी भाटी इसी गांव में पैदा हुआ था। दुल्ले के पिता और दादा को भी मुगलों की सत्ता कभी रास नहीं आई। मुगलों के लिए वे बागी थे, लेकिन हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए भारत माँ के सच्चे सपूत। उन्होंने मुगल सरकार को लगान देने से मना कर दिया था। होना क्या था, उन्हें इसकी क्रूरतम सजा मिली। मुगल बादशाह हुमायूं का दौर था। उन्हें मार मार कर उनकी खाल को उधड़वा दिया गया और उनकी खाल में भूसा भरवा कर गांव के बाहर लटकवा दिया गया था। ओफ! बाप और दादा की मौत के 4 महीने बाद यानी सन 1547 में दुल्ला भट्टी का जन्म होता है। जब अकबर बादशाह तख्तनशी हुआ तो दुल्ला कड़ियल जवान था। तेवर वही पुरखे वाले, राजपुताना खून उबाले मारता। हालांकि इनके पुरखे बहुत पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे, पर इसका नाम राय अब्दुल्ला खां भट्टी रखा गया, जो कालांतर में दुल्ला भाटी हो गया। यह बताना ज़रूरी इसलिए है कि वो मुसलमान था, ये कम लोग जानते हैं। और सारे मुसलमानों को एक ही तराजू में तौलने का आजकल फैशन सा चल पड़ा है, और देशभक्ति का सर्टिफिकेट भी यही लोग बांटते फिरते हैं। भट्टी कबीला राजपूतों के मशहूर कबीले भट्टी से दुल्ला का वंश मिलता है। दुल्ला जमींदारों और अमीरों से माल जायदाद लूट कर गरीबों में बांट देता था। उसकी छवि रॉबिन हुड की थी। मुगल फौजों, जमींदार सामंतों के शोषण से लड़कियों को बचाता था। उनकी शादियां एक पिता की तरह कर देता था। देखते देखते वह लोक नायक बनकर उभरा। सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन विचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्ले दी भियाई हो, शेर शक्कर पाई हो। यह गीत आपने जरूर सुना होगा। लोहड़ी पर यह गीत जरूर गाए जाते हैं। दरअसल इसकी एक कहानी है दोस्तों। सुंदरी और मुंदरी 2 बहनें थी। वो एक किसान की बेटियां थी। गांव का नंबरदार उनसे शादी करना चाहता था, लेकिन किया क्या जानते हैं दुल्ला ने? जब शिकायत मिली, दुल्ला के पास पहुंची शिकायत, तो दुल्ले ने उस नंबरदार पर हमला कर दिया और उसके खेत जला दिए। दुल्ले ने खुद उन लड़कियों की शादी उनकी पसंद के लड़कों से करवाई और शादी में शगुन के तौर पर शक्कर दी, जैसा कि उन दिनों रिवाज था। तो लोहड़ी का संबंध इस घटना से ही जुड़ा हुआ है। साथियों, और बता दूं, दुल्ला भट्टी को सन 1599 में आखिर गिरफ्तार कर लिया गया। जल्दीबाजी में ही उसे लोगों की एक भीड़ के सामने लाहौर शहर में फांसी पर लटका दिया गया। तब सूफी संत शाह हुसैन ने उसकी तारीफ यानी प्रशंसा में जो अल्फाज कहे थे, वह पंजाब की तारीख का एक हिस्सा है। पंजाब की लोक कथाओं का यह नायक दुल्ला भट्टी शहीद लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में दफन है, यानी भट्टी की मज़ार लाहौर में है। और लोहड़ी में दुल्ला भाटी की याद में ही दोस्तों गीत गाए जाते हैं। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी? ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और
बेल आइकन दबाना हरगिज ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।